हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के संसदीय समितियां, इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1991 में। नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई थी? 1991 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था संसद के नियम समिति के सिफारिश पर। किसके? संसद के नियम समिति के सिफारिश पर। 12 अप्रैल 1993 से संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितने समितियां कार्य करना शुरू किया? 17। कितने? 17। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है, अस्थायी समिति एवं तदर्थ समिति। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? 2, अस्थायी और तदर्थ समिति। नेक्स्ट है, कौन सी समिति अस्थायी समिति के अंतर्गत है? प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियम समिति। अस्थायी समिति है प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियम समिति। नेक्स्ट है, कौन सी समिति तदर्थ समिति है? यह है प्रवर समिति। तदर्थ समिति कौन सी है? प्रवर समिति है। नेक्स्ट है, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रकलन समिति को। किसको? प्रकलन समिति को। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के कितने सदन की सहमति होती है? तो ये होती है लोकसभा की। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद में किस सदन की समिति है? लोकसभा के। प्राक्कलन समिति लोकसभा की समिति है। नेक्स्ट देखेंगे, वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों से। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो ये करते हैं लोक लेखा समिति। कौन सा? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन कार्य करता है? लोक लेखा समिति कार्य करते हैं। किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में विरोधी दल के नेता नियुक्त किए जाते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन लोक लेखा समिति है। वह समिति कौन सा है जो भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो ये करता है लोक लेखा समिति। समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, तो ये करता है लोक लेखा समिति। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होता है। संसद के समितियों के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद के समितियों के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। आगे देखेंगे, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 होते हैं। प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं।
कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति। विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण कौन करती है? कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट है 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11। कितने? 11। अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं।